जय हिंद साथियों, मैं प्रिया एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो इस वीडियो का शुरुआत मैं आप लोगों को कुछ बताकर करना चाहती हूँ। देखिए, जीवन में ये जो वक्त है ना, ये सबसे बड़ी बलवान चीज़ है। इसके आगे अच्छे अच्छे धनशाही हो गए हैं। कब जो है जीवन में ये वक्त कब किस मोड़ पे हमें लाके खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता। तो ये जो कठिन समय होता है ना, तो इंसान क्या होता है ना, घबरा जाता है। जबकि इसी कठिन समय में आपके हौसलों और आपकी हिम्मत की परीक्षा होती है। इस कठिन समय में आपको अपने हौसले और हिम्मत को बना करके इस कठिन समय को भी पार कर जाना है। क्योंकि जब प्रकाश होने वाला होता है तो अंधेरा घना हो जाता है, और उस वक्त हमें लगने लगता है कि इंसान उसी वक्त हारना चालू करता है जब सफलता बस बस इतनी सी दूरी पे होती है। उसी वक्त इंसान अपना दम तोड़ने लगता है। लेकिन हमें अपने हौसले और अपनी हिम्मत को बुलंद रखना है, क्योंकि जो अच्छा समय है वो हमारी ज़िंदगी में जल्द आने वाला है। और जितनी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी ना, वही डिटरमाइन करती हैं उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 10 डेज की रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम में जा करके अपने 12 से 15 क्वेश्चन इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, इंक्रीज कर लेंगे। और यहाँ एक एक क्वेश्चन जो है ना, वो मायने रखता है, क्योंकि पोस्ट कम है। और फाइट, जब पोस्ट कम होता है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो आपकी 10 डेज लास्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी, अब इसमें से कुछ लोग पूछते हैं क्या प्रैक्टिस सेट हम बनाते रहें। देखिए, प्रैक्टिस सेट आप 4 से 5 दिन और बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे अब रुक जाइए। लगाम इसलिए लगा दीजिए क्योंकि होता क्या है, कुछ प्रैक्टिस सेट में कुछ सेट ऐसे आ जाते हैं जो टफ होते हैं, या कुछ लोगों से सेट में क्या हो जाता है, नंबर कम आने लगते तो वो डिस्करेज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अब रुक जाना चाहिए। अब क्या है, अब समय आ गया है कि आपने जो सालों भर पढ़ा है, इतने दिन की मेहनत है, उसे अब रिवाइज करने का वक्त आ गया है। ताकि आपने जो इतने दिन से पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं करिएगा तो उससे क्या होगा ना, आपके आते हुए क्वेश्चन डाउट्स की वजह से एग्जाम में गलत हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए 12 से 15 से 18 क्वेश्चन तक इम्प्रूव करने के लिए, जो कई बार क्या हो ना, 5-6 क्वेश्चन हमारे डाउटफुली गलती हो जाते हैं सिर्फ डाउट्स की वजह से, उनसे बचने के लिए अभी ये लास्ट 10 डेज आपको रिवीजन पे फोकस करना है। तो ये लास्ट 10 डेज आप कैसे डिवाइड करेंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। इस लास्ट 10 डेज में पहले तो आप 8 दिनों को बांट दीजिए। ठीक है ना, 8 दिन और बचे लास्ट के 2 दिन। ठीक है, तो पहले हमने 8 दिन अलग कर लिए। अब हम ले लेते करंट अफेयर्स को। ठीक है, ये सब कोई अपनी कैपेबिलिटीज़ के, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से, जिनकी जैसी तैयारी है, जिस सब्जेक्ट में जिनका जैसा तैयार है, उस हिसाब से लोग बांटेंगे सब। ठीक है, तो करंट अफेयर्स तो आपका डेली चलेगा, करंट अफेयर्स किसी दिन नहीं रुकेगा। ठीक है, अब लोग मतलब पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कब के कब तक करने हैं। देखिए, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर आपको करने होते हैं, लेकिन क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है, आप प्रयास कीजिएगा लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपके कम से कम हो जाएं। ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचे तो आप और मंथ्स के करंट अफेयर निपटा देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बाकी जो है स्टैटिक पोर्शन है उसके ऊपर। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस और हिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा वेटेज खाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको आपके देखिए, आपको उन सब्जेक्ट्स को बाद में रिवाइज करना है जिनमें आप भूल जल्दी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या तरीका रहा था, मैंने सबसे पहले हिस्ट्री को रिवाइज कर दिया। हिस्ट्री क्या होता है, लगभग बहुत लोगों की प्रैक्टिस रहती है, इसमें आपसे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जनरल साइंस में लोगों से गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से ले लीजिए, किसी का जनरल साइंस बहुत स्ट्रांग है तो उसका उसमें गलती नहीं हो, किसी का हिस्ट्री में दिक्कत है तो उसका हिस्ट्री में। तो जो सब्जेक्ट आपके काफ़ी स्ट्रांग है उनको आप पहले रिवाइज करके निपटाएंगे। समझ में आई बात? और जो आपके वीक पोर्शंस हैं इनमें से, उनको आप लास्ट में करेंगे कवर। ठीक है, तो आप इन 8 दिन में सबको बांट दीजिए, कितने कितने दिन आपको किस पे देने हैं, उस तरह से इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको निपटा देना है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, उसे सब कोई देख लें। ठीक है, और इकोनॉमी का मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है। इकोनॉमी जो है कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इकोनॉमी का जो पोर्शन मैंने आपको शेयर किया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप देख लीजिएगा। उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर 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 देख लेंगे। ठीक है ना, वो पहले आप रिवाइज कर लो। ठीक है ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप 9th डे पे चालू कर देना देखना। और 9th और 10th डे में आपको क्या करना है, इतने दिन जो आपने रिवीजन किया,
आपको लग रहा है जो पोर्शन आप भूल रहे हैं, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, या अब वो पोर्शंस को एक बार क्या करना है, सारे पोर्शंस को, अब हमने 8 दिन जितना रिवीजन किया है ना, अब उस पूरे रिवीजन को हम 2 दिन में कॉन्साइज कर लेंगे। यानी हम अब सबको एक बार गो थ्रू कर लेंगे इस 2 दिन में। अब बचेंगे हमारे लास्ट के 2 दिन। हम इन 2 दिनों में क्या करना है, एक दिन तो चलिए ठीक है, एक दिन आपका एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले वाले दिन को आप रिलैक्स करेंगे, क्योंकि अपने माइंड को जो इसने जो वास्ट मेहनत कर रहा है 10 दिनों की, जो कड़ी मेहनत है, इसे थोड़ी आराम की ज़रूरत है ताकि ये एग्ज़ाम में फ्रेशली काम कर पाए, ठीक है। और वो 1 डे जो एक बचता है वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसीलिए 10 डेज़ की, मान लीजिए छोटा बड़ा किसी का कुछ घट गया करने में, तो वो आप उस एक दिन में मेकअप करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपके आते हुए क्वेश्चन गलत होने से आप बच पाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से आपको तैयारी लास्ट टाइम में रिवीजन आपको करना है, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम का रिवीजन है ना, सालों भर की मेहनत पे जो नहीं करता है ना, पानी फिर जाता है, ठीक है ना। और ये लास्ट टाइम का ही रिवीजन है जो आपकी सालों भर की मेहनत पे 4 चांद लगाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या है ना कि सालों भर पढ़ लिया, लास्ट टाइम में जो रिवीजन नहीं किया, फिर जाते हैं एग्जाम में और फिर लगता है कि यार ये तो याद आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, शायद रिवाइज कर लिया होता ना तो भी याद आ जाता। ये नहीं करना है, ये रिस्क नहीं लेना है हमें। हम अच्छे से करके जाएंगे ताकि हम कुछ एग्जाम में जा करके कन्फ्यूज़न में गलती ना करें। और रिवीजन इसीलिए बहुत मस्ट है, आप रिवाइज करिएगा तभी ना आपको याद आएगा कि हमने क्या किया था, नहीं किया था। चीज़ें दिमाग से क्या है ना, एक मेमोरी का वो सिस्टम है, ठीक है, पढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, निकलते जाएगी। इसलिए रिवीजन बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। और एग्ज़ाम से पहले अभी ये रिवीजन ही है, ठीक है ना। ये लास्ट 10 डेज़ आपको इतनी क्वालिटी मैनर में इस्तेमाल करने हैं कि ये ही आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएंगे। क्योंकि साल भर आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपने लास्ट में रिवाइज नहीं किया ना, तो वो आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है, ठीक है। तो उससे बचें। रिवीजन में आप अपने 10 डेज़ को आज ही बैठ करके, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो के बाद जस्ट बैठें, उसके बाद क्या करें, अपने लास्ट 10 डेज़ को ऑर्गेनाइज करें, मुझे किस दिन किस सब्जेक्ट को करना है। 8 दिन कर लिया, 8 दिन जो हमारा रिवीजन हुआ उसको फिर लास्ट 2 डेज़ में और गो थ्रू कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया है कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको पहले रिविज़न कर दीजिए, जो आपके थोड़े वीक वगैरह हैं उनको बाद में रिविज़न कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ें हम लास्ट टाइम में पढ़ेंगे ना, वो हमारे दिमाग में एग्जाम में जल्दी याद आ जाएगी। मान लीजिए जो हमारा वीक पोर्शन हमने से पहले पढ़ लिया, फिर अभी हमने और पढ़ना चालू किया, तो कुछ चीज़ें क्या ना वो स्किप हो जाएंगी हमारे दिमाग से। इसीलिए हमें जो वीक पोर्शन हमें उन्हें लास्ट में करना है। तो अब जो है, कई लोगों का सवाल है कि प्रैक्टिस सेट को लेकर के, प्रैक्टिस सेट को, करंट अफेयर्स को, तो हम जो बिहार एसआई पे है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द बात करेंगे। और बिहार पुलिस के रिगार्डिंग भी जो प्रैक्टिस सेट है और कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहाँ से आप फ्री में बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, मैं उसकी एक लिस्ट बना करके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।